तो महाराष्ट्र में लगातार वोटिंग जारी है। 288 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भारी भीड़ नजर आ रही है। सचिन तेंदुलकर भी अपना वोट डालने पहुंचे। बोलत आलोय ACIचा मी आयकॉन आहे आणि मी सगळ्यांना हेच सांगत आलोय की येऊन वोट करा, मतदान करा, कारण ही आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। आणि आजही तोच मेसेज सगळ्यांना की तो एफर्ट घ्या, घरातनं या, वोट करा। फॅसिलिटीज एकदम चांगल्या आहेत, कुठेही अजिबात काही अडचण झाली नाही आहे आणि मी हीच अपेक्षा करतो तुमच्याकडनं की बाकीच्या लोकांनाही अडचण नाही व्हायला पाहिजे। तो थैंक यू वेरी मच। मैं यही दोहराऊंगा वापस कि आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ECI का मैं आइकन हूँ, तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ रहेगी। पूरा जो पीरियड है, वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज़ रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ और किसी को तकलीफ़ ना हो। आइए ज़रूर वोट कीजिए। तो सचिन तेंदुलकर पहुंचे अपना वोट डालने के लिए, लोगों से अपील करते नजर आए, आइए अपना वोट जरूर डालिए। सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आइए उसे निभाइए। यहां पर तमाम चीजें तो इससे पहले अक्षय कुमार भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। वो भी लोगों से वोटिंग की अपील करते नजर आए थे। क्या कहा था उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। सबसे बढ़िया बात है, इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मैं देख रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बहुत सफाई रखी हुई है। एंड बस आज यही है कि सब लोग आए, वोट करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप सुबह सबसे पहले पहुंचे हैं, आपसे पहले भी लोग पहुंचे थे। अर्ली आकर अपनी जिम्मेदारी निभाना कितना इम्पोर्टेंट है सर आज के लिए? बस बहुत बढ़िया है, बढ़िया। आप भी तो आ गए थे, आप तो मुझसे पहले आ गए थे। तो अक्षय कुमार भी यहां पर वोट डालने पहुंचे, लोगों से भी वोट की अपील करते नजर आए। वहीं अजीत पवार भी पहुंचे थे अपना वोट डालने के लिए। उन्होंने क्या कहा था, सुनवाते हैं आपको। वातावरण पहला वोट देने लोगों का किस तरह का वातावरण है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वातावरण। पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके घर से कैंडिडेट है आपके खिलाफ। ज्यादा हिंदी में तो अजीत पवार भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे और मीडिया से जब उन्होंने बातचीत की थी तो उन्होंने यही कहा था कि अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त हैं। उससे पहले मोहन भागवत यहां पर पहुंचे थे। यानी एक एक कर तमाम दिग्गज अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ तमाम खास लोग भी वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। और बात करें नेताओं की, तो नेताओं से लेकर अभिनेता तक वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें कोई भी पीछे दिखाई नहीं दे रहा। मोहन भागवत यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा था वोट डालने के बाद, वो आपको सुनवाते हैं। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहाँ जब मेरा मतदान है, मैं वहाँ जाके पहले वो काम कर लेता हूँ दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूँ। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था। एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया और आज चला जाऊँ। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूं तो मुझे करना है। तो मतदान हमारा कर्तव्य है, सभी लोगों को अपना मत डालना चाहिए, ये बात कहते नजर आए अखिलेश भारद्वाज। नागपुर से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अखिलेश, इस वक्त क्या तस्वीरें वहां की, कितना उत्साह लोगों में वोटिंग को लेकर? फरा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुबह से ही काफी लाइन लगी हुई है वोटिंग सेंटर में। यहाँ पर युवाओं से लेके बुजुर्ग से लेके सभी लोग आए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं दिखाऊं तो देख रहे हैं कि काफी भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ पर काफी लाइन लगी हुई है। हाँ फरा। अखिलेश, हम देख रहे हैं लोगों की काफी भीड़ भी यहां पर नजर आ रही है और
उत्साह भी लोगों में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कुछ लोगों से आप बात कर सकते हैं तो पूछिए उनसे कि कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर वो अपना वोट डाल रहे हैं। फरा, मैं कोशिश तो करता हूँ, यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ है, वो बात करने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई बोल पाए तो 1 मिनट। सर, आप 2 मिनट यहाँ पर जो आए थे अभी वोटिंग करने के लिए, आपने किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर वोटिंग की है, क्या बताएंगे? बेसिकली डेवलपमेंट जो हुआ है हमारे एरिया में, है ना, या फिर नागपुर सिटी एज अ होल ले लीजिए आप, तो द डेवलपमेंट विच हैज बीन डन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एज अ सिविल इंजीनियर आई अप्रिशिएट व्हाट हैज बीन डन। जो ये सारे जो मुद्दे में अपना बेसिकली अभी आप मेट्रो ले लो या हॉस्पिटल्स ले लो, गवर्नमेंट। अखिलेश, आती हूँ आपके पास। बारामती से योगेंद्र पवार वोट डालने के लिए पहुंचे। बता दें आपको कि एनसीपी एसपी के उम्मीदवार जो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे, तो तमाम नेता एक एक कर अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। योगेंद्र पवार मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ में काफी और लोगों की भीड़ भी मौजूद है, उनके समर्थक भी उनके साथ यहां पर दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। तो आम से लेकर हर खास तक आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है और वोट डालने के बाद लोग अपनी उंगली पर लगा स्याही का वो निशान दिखा रहे हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग भी आज वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं है। झारखंड में तो महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं वोटिंग में। तो झारखंड की 38 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, दूसरे चरण का वहां पर चुनाव है, जबकि महाराष्ट्र में सभी यानी 288 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है वोटिंग को लेकर और कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला तेज हो रहा है। फर्स्ट टाइम वोट नहीं, हम कैंडिडेट फर्स्ट टाइम। जी जी। नहीं, हमारे लिए सिर्फ मेरा नाम हुआ बैलेट पे है, वही चीज हमारे लिए नहीं है। नहीं तो एक पॉलिटिकल परिवार से हम आते हैं, इसलिए हमको ये सब चीजों का आदत है। और सर, आपके सामने पवार दादा हैं, तो कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी अपना? नहीं, पर हमारे पीछे पवार साहब है, इसलिए ज्यादा चुनौती है। इसे मैं तो योगेंद्र पवार पहुंचे थे अपना वोट डालने के लिए। अजीत पवार उनके सामने। मतदान को लेकर सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, मताधिकार का इस्तेमाल करने में उसका भी खास ख्याल रखा गया है। तो हर आम से लेकर खास आज सुबह से मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। 288 सीटें महाराष्ट्र की जिन पर आज चुनाव हो रहे हैं और इसके बाद 23 नवंबर को यानी अब से 3 दिन बाद ही नतीजे भी सामने आ जाएंगे। झारखंड की बात करें तो बाबूलाल मरांडी भी वहां पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की। उससे पहले पूजा अर्चना अभी उन्होंने की थी, यानी पहले भगवान का आशीर्वाद और उसके बाद मताधिकार। तो झारखंड की 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से चुनावी मैदान में हैं। अपना वोट डालने के लिए वो पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया, मंदिर जाकर पूजा अर्चना की उन्होंने। तो आज कई दिग्गज झारखंड में जिनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। सीता सोरेन जामताड़ा से चुनावी मैदान में हैं, जबकि कल्पना सोरेन गांडे सीट से चुनाव लड़ रही हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर सचिन तेंदुलकर की, महाराष्ट्र में जो अपनी पत्नी के साथ
अपनी बेटी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे मतदान केंद्र पर और उसके बाद उन्होंने लोगों से भी अपना वोट डालने की अपील की। तो अपने पूरे परिवार के साथ सचिन तेंदुलकर वोट डालने के लिए पहुंचे थे। महाराष्ट्र में सुबह से ही तमाम दिग्गजों का मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। संघ प्रमुख के साथ साथ अजीत पवार, राज्यपाल, आरबीआई के गवर्नर अक्षय कुमार और उसके बाद सचिन तेंदुलकर अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। यानी जितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर, उतना ही उत्साह बाकी लोगों में भी नजर आ रहा है जो खास है, चाहे वो राजनेता हो, खेल से जुड़े लोग हों या फिर फिल्म अभिनेता। सीआईए का मैं आइकन हूं, तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूं, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूं कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ रहेगी। पूरा जो पीरियड है वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज़ रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ और किसी को तकलीफ़ ना हो। आइए ज़रूर वोट कीजिए। तो किसी को तकलीफ ना हो उस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए सभी लोग पहुंचे अपना वोट डालने के लिए। योगेंद्र पवार मीडिया से बात करते हुए सुनवाएंगे आपको क्या कह रहे हैं। वो अपना वोट डाला उन्होंने और उसके बाद जब वो बाहर आए तब सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नहीं हाँ रोल चला क्या मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे, काय सांगाल दादा? काय एकतर लोकशाहीमध्ये आज इथं भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो हक्क आपल्याला दिला तो बजवायला मी इथं आलेलो आहे आणि दरवेळेला आम्ही इथंच काटेवाडीमध्ये येत असतो आणि आमचा हक्क आम्ही तिथं बजावत असतो। मतदारांना काय आव्हान कराल? की बारामतीच्या भविष्याचा विचार सगळ्यांनी केला पाहिजे। पवार साहेबांना मनात ठेवून तिथं मत द्यायला गेलं पाहिजे। पवार साहेबांनी केलेला विकास, त्यांनी बारामतीचं उंचवलेलं नाव, हे सगळं त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे आणि त्यांचे विचार घेऊन आपण पुढे चाललोय। आपण पवार साहेबांना सोडलं नाही, त्यांच्या सोबत आपण राहिलो आणि महायुतीच्या ऐवजी महाविकास आघाडीला सगळ्या मतदारांनी बारामतीकरांनी साथ द्यावी एवढंच मी विनंती करतो आणि ते देतील असा विश्वास व्यक्त करतो। मतदान केंद्रामध्ये आतमध्ये मोबाईल नेला होता हे सुरू आहे, मोबाईल नेला होता का? नाही तुम्ही विचारू शकता त्यांना, मोबाईल मी बाहेरच ठेवलेला। पाहिजे असेल तर जिथं जे ऑफिसर आहेत त्यांना जाऊन तुम्ही विचारा, मग तुम्हाला काय खरं काय खोटं ते कळेल। दुसरा एक मुद्दा बिटकॉइनच्या मुद्द्यावरची ही निवडणूक आहे आणि विकासासाठी ही निवडणूक लढली। आता विकास ठीक आहे, मान्य असेल, आम्हाला पण विकास करायचा आहे, पण शाश्वत विकास करायचा आहे, सर्वसामान्य जनतेचा विकास करायचा आहे। जी सामान्य गरजू गोरगरीब जी जनता आहे 99% ते आहेत आणि त्यांच्यासाठी आम्हाला शाश्वत विकास करायचा आहे। बेसिक सुविधा जे त्यांना मिळत नाहीये ते सुविधा आम्ही त्यांना मिळवून देणार आहे। त्यांच्यासाठी दिवस रात्र आम्ही झटत राहणार आणि सगळ्या बारामतीकरांसाठी आम्ही काम करत राहणार। काल सुप्रियाताई बिटकॉइनच्या विषयावरून त्यांचा ऑडिओ त्यांचा आणि नाना पटोलेंचा व्हायरल झालाय, त्याच्यावरून भाजपनं जोरदार टीका केली आहे। 5 प्रश्न सुप्रिया सुळेंना विचारले, काय तुमची भूमिका आहे? त्यांनी डिनाय केलंय की तो आवाज त्यांचा नाहीये, ते मी खरं तर ती ऑडिओ क्लिप मी ऐकलीच नाहीये। At a place of his time, a time of his choice. तो योगेंद्र पवार अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत की। सभी लोग अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। 288 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। महाराष्ट्र में कई ऐसी सीट जिन पर बेहद कड़ा मुकाबला है, जो हॉट सीट मानी जाती हैं और आज उनके लिए सुबह से ही
वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराया जा रहा है सुबह 7 बजे से। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोटिंग हो रही है। एक ही चरण में सभी सीटों पर यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। उसके बाद 23 नवंबर को वोटों की गिनती का काम किया जाएगा। और मैनपुरी से आशीष सक्सेना मेरे सहयोगी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अगर मैनपुरी में जो सीटें आती हैं, करहल सीट की बात करें तो कितना कड़ा मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है मतदान केंद्र पर जहां पर आप हैं, वहां की क्या तस्वीर, कितना उत्साह लोगों में वोटिंग को लेकर? हेलो, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं मिल पा रही है हमारे सहयोगी को। लेकिन बता दें आपको कि 9 सीटें उत्तर प्रदेश की जहां पर उपचुनाव हो रहा है और करहल की सीट पर काफी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। काफी एक तरफ इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ बीजेपी, कांटे की टक्कर। हालांकि लंबे वक्त से एसपी का कब्जा रहा है इस सीट पर, लेकिन जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है अब वो 9 सीटें यूपी के सीएम ने नाक का सवाल बना लिया था, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नतीजे सामने आए थे और बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। समाजवादी पार्टी का जो लेवल था वो काफी बढ़ गया था, काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद उसका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ गया था और अब 9 सीटों पर यहां पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं तो कांटे की टक्कर मानी जा रही है। किसी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, चाहे इंडिया गठबंधन की हम बात करें या फिर बीजेपी की। आशीष मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए मेरे साथ। आशीष, आपको अगर मेरी आवाज मिल पा रही हो तो वहां पर जिस मतदान केंद्र पर आप खड़े हुए हैं, कितनी भीड़ लोगों की नजर आ रही है, कितना उत्साह इस उपचुनाव को लेकर लोगों में दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज जो है उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है, जिसको लेकर जो है करहल विधानसभा सीट है जो हॉट सीट में तब्दील हो गई है। यहाँ पर अखिलेश यादव के चुनाव कन्नौज से जीतने के बाद जो है ये सीट रिक्त हुई थी, इस पर आज ये उपचुनाव होना है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना जो है उनके ही रिश्तेदार को यहाँ से चुनाव मैदान में उतार दिया है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि रिश्तेदार बनाम रिश्तेदार और फूफा और भतीजे के बीच जो है टक्कर दिखाई दे रही है। हम इस समय जो मौजूद हैं वो करहल विधानसभा क्षेत्र में कस्बा करहल के जो बूथ है वहां पर मौजूद हैं और वहां पर जो है मतदान, चूंकि सुबह सर्दी थी जिसको लेकर यहाँ पर जो है लगातार दिखाई दे रहा था कि मतदान धीमी प्रक्रिया पर चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे मौसम में गर्मी आएगी वैसे वैसे यहाँ देखा जाएगा कि मतदान जो है स्पीड पकड़ता चला जाएगा। हालांकि अभी जो मुकाबला है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम से लेकर सीएम ने यहाँ पर पूरी ताकत झोंक दी थी और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जो है 3 मंत्रियों को यहाँ की जो करहल जीतने की जिम्मेदारी दी थी। करहल जो सीट है लगातार जो है समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कब्जा रहा है। इस सीट पर केवल एक बार 2002 में जो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार यहाँ कमल खिलाया था और जिसके बाद लगातार जो है ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे जिन्होंने 2002 में सोवरन सिंह ने जो कमल खिलाया था इस सीट पर, वो उसके बाद इस सीट को छोड़कर यहाँ से सीधा समाजवादी पार्टी के तरफ रुख कर गए थे। उसके बाद लगातार यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। जो बीता पिछला इलेक्शन था उसमें जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे, इसके लिए जो सोवरन सिंह यादव ने अपना जो सीट थी वो यहाँ से छोड़ दी थी। उसके बाद यहाँ से अखिलेश यादव जी विधायक चुने गए थे। अखिलेश यादव जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में कन्नौज से इलेक्शन लड़ा और कन्नौज से इलेक्शन जीत लाने के बाद ये सीट रिक्त हो गई। इस पर आज यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर रिश्तेदार बनाम रिश्तेदार, फूफा और जो भतीजा के बीच मतदान हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है जातीय फैक्टर को लेकर यहाँ ने भारतीय जनता पार्टी ने जो है यहाँ पर मतदान के लिए जो अपना प्रत्याशी यादव जो है यहाँ पर उतारा है। जाति की आपने बात की, क्या कहता है यहाँ का जातीय समीकरण?
जी बिल्कुल, मैं जिस तरीके से बता दूं, यहाँ पर लगभग 1,30,000 से ज्यादा यादव मतदाता है। उसके बाद यहाँ पर साक्य मतदाता है। उसके बाद लगभग 50 से 60 हजार बघेल मतदाता है। उसके बाद पाल मतदाता है। यानी कि इस सीट पर जो है सबसे ज्यादा यादव बहुल सीट है ये, इसीलिए ये हमारे समाजवादी पार्टी का ये अवैध गढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। अखिलेश के छोड़ने के बाद ये सीट खाली हुई थी, लेकिन हालांकि लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी का कब्जा इस सीट पर रहा है, लेकिन इस बार एकदम हॉट सीट बनी हुई है। इस चुनाव में ये कितनी कड़ी टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि सपा का पहले से गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस किले की जो घेराबंदी की है, वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो है डिप्टी सीएम हो, सीएम हो, लगातार यहाँ पर दौरा करते रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था, और जिस तरीके से यहाँ पर जो 4 विधानसभाएं हैं, उन 4 विधानसभाओं में 2 पर बीजेपी का कब्जा है और 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और वहां पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये करहल विधानसभा है, इस अभेद दुर्ग को बीजेपी ने तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर दी है। और यहाँ पर लगातार जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इस मतदान पर नजर बनाए हुए थे और यहाँ पर लगातार डेरा डाले हुए थे। किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है इस चुनाव को 2027 से लेकर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में समाजवादी पार्टी को शिकस्त दी जाए, और इस तरीके से यहाँ पर जो चुनाव का माहौल बनाया गया था और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जो है यादव मतदाता को अपना जो है प्रत्याशी बनाया था। यहाँ पर यादव बहुल जनता को देखते हुए कहीं ना कहीं रिश्तेदार बनाम रिश्तेदार और जो है रिश्तेदार की लड़ाई यहाँ पर देखी जा रही है। मैम आशीष, काफी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां पर काफी लोग भी होंगे। अगर आप चाहें तो लोगों से बात करने की कोशिश करें, लोगों से पूछें कि कौन कौन से मुद्दे हैं यहां पर जिसको दिमाग में लेकर वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अभी जैसे मेरे पीछे जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर जो है जो सुरक्षा व्यवस्था कड़े इंतजाम है। कुछ मतदाता जो लोग हैं मेरे साथ जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं, आज जो है आप जो यहाँ करहल विधानसभा सीट पर आप मतदान करने के लिए आए हैं। जी सर। क्या मुद्दे रहेंगे आपके और क्या किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ चुनाव करने वाले हैं? तो हमें कोई विशेष जानकारी नहीं, हम तो ये भैया वोट डाले में आए, वोट डाले में जाएगा। वोट डालने आ रहे हैं, आप मतदान कराए हैं? क्या मुद्दे रहे आपके मतदान को लेकर और किस तरीके का यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा? किन मुद्दों को लेकर आपने यहाँ पर वोट किया है? विकास को मतदान किया है मैंने। विकास को मतदान किया, मुक्त भारत के लिए, मुन्ना मुक्त भारत के लिए मतदान किया है। जैसे कि ये हमारे साथ भैया मौजूद है, उन्होंने कहा है कि गुंडा मुक्त भारत के लिए उन्होंने मतदान किया है। क्या क्या मुद्दे रहे? क्या जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव थे, तेज प्रताप यादव जी जो चुनाव मैदान में है, उनके रिश्तेदार जो हैं तेज प्रताप यादव भी चुनाव मैदान में है, दोनों पल्लों में क्या लगता है कौन भारी रहेगा? अमरेश प्रताप भारी रहेंगे। अमरेश प्रताप जी भारी रहेंगे। क्या जातीय समीकरण जो है वो आशीष बने रहिए हमारे साथ, फिर से लौटेंगे आपके पास। तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोटिंग जारी है, तो झारखंड में 38 सीटों के लिए मतदान जारी है।